अस्सलाम वालेकुम। एक हफ्ते भर से जो है एक न्यूज़ जो है नहीं बीजापुर की हर ज़बान पे जो है नहीं चर्चा का एक विषय बना है। इस सिलसिले में मैं बी न्यूज़ के बहुत सारे एपिसोड्स उसके ऊपर मैं बन रहे हैं वो देख रहा हूँ। फिर बाद में मैं एक कमेटी, मस्जिद की कमेटी जो है अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी जो उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके क्लैरिफिकेशन में एक मस्जिद में वीडियो बना। फिर उसके बाद में एक हमारे लीडर, कल उनका भी मैं एक न्यूज़ का ये देखा, बाइट देखा। देख के मैं अब तक जो है पूरी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं जिस मस्जिद के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस कमेटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो आलमगीर मस्जिद कमेटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास इससे पहले के आरटीआई के रिक्वेस्ट लेटर्स हैं, रिक्वेस्ट किया सो भी लेटर्स हैं। मैं आलमगीर के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ इससे पहले भी आवाज़ उठाया था। शायद तब इतना मैं मतलब कामयाब नहीं हुआ था जितना आज शकील भाई जिस तरीके से एक मस्जिद की कमेटी जो गलतियां कर रही हैं, जो कमेटी के मेंबरान जो कई सालों से एक हैं, उस पर जो डिस्कशन हो रहा है, इसी डिस्कशन के बदले में या इस डिस्कशन के इसमें काउंटर में बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं। लेकिन मैं भी जो एक छोटा मोटा में जो डिस्कशन भी किया था, कल आप ही लोगों ने एक मेरा बाइट वगैरह भी लिया था। मैं कल बताया था कि जो मस्जिद में शॉप्स हैं, कॉम्प्लेक्स में जो शॉप्स वगैरह हैं, ये किस किस के हैं आप खुद पूछ लीजिए, मैं बताया था। अब आप लोगों की न्यूज़ के बाद में आप लोग जो तहकीक किए हैं उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के जहन को खोलने में जो है कामयाब हुए हैं। मैं इसी पूरी इवेंट के सिलसिले में जो है आप लोगों के साथ में एक पीडीएफ शेयर किया हूँ। मैं इससे पहले भी जो है मीटिंग में भी बोला था, मैं इससे पहले भी जो है मैं बताया था कि जीबी मीटिंग जो है वहाँ पे फिज़िकल नहीं होती। मैं कल भी यही बोला था, मैं कल भी जो है नहीं फिज़िकल मीटिंग के बारे में नहीं बोला था, यही बोला था। लेकिन मेरे हाथ में एक जो वफ़ की ऑफिस में जो इन्होंने सबमिट किया है, एक 2024 16/12/2024 को इन्होंने एक फ़िज़िकल मीटिंग एज पेपर, उसमें 47 लोगों की सिग्नेचर जो है इन लोगों ने जमा की है। अब मुझे अफसोस नहीं है कि एक 47 लोगों ने मिलकर एक कमेटी जो ख़त्म हुई है उसे रिन्यूअल करने के लिए इन्होंने सिग्नेचर किया है। इन लोगों ने वजाहत दी है, इन लोगों ने गवाही दी है कि हम लोग इतने लोग यहाँ पे खड़े थे। अब उसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं कल भी आपको बताया था, अगर इसमें मेरा नाम कहीं पे अगर मिला तो मैं इन लोगों के ऊपर फोर्जरी के जो भी बीएनएस के और जितने भी क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर होते थे मैं करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन लोगों के ऊपर कि उसमें मेरा नाम नहीं है। लेकिन इसमें जितने भी लोग हैं, जितने मेरे पहचान के लोगों के थे, उनको मैं फ़ोन करा। उनको फ़ोन करके मैं जब पूछा नहीं क्या तुम्हें ऐसी गवाही दी, ऐसी मीटिंग में तुम्हें बैठे हैं, तो जितने लोगों को मैं फ़ोन करे से उतने लोग एकले भी सिग्नेचर नहीं करें। अब ये लोगों को मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो देता हूँ। अब उसके साथ में 47 लोगों में 5 से 6 फैमिली के लोग 22 लोग इस मीटिंग में जो है नहीं हाज़िर हैं और उनके बाकायदा नाम और सिग्नेचर के साथ में हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिन जिन के नामा इन्होंने लिखें उसमें जो इनिशियल लिखें वो इनिशियल के साथ में उनके नामा मैच नहीं होते, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितने लोगों के नाम लिखें, मैं भी बहुत सारे मीटिंग में हाजिर होता हूँ। मैं जो है नहीं, मैं एक मस्जिद का मेंबर हूँ, मैं मस्जिद की एक ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं बहुत सारे मोहल्ले में जो जाको बैठता हूँ। तो एक उसूल रहता जहाँ पे भी मीटिंग प्रोसीडिंग वगैरह ये होते हैं, जितने भी मेंबरान्स आते हैं तो वो सारे मेंबरों के सामने बुक जाती है, उन्होंने अपने हाथ से अपना नाम लिखो, उन्होंने सिग्नेचर करते हैं। ये जितने भी मैं तुम्हारा नामा दे रहा हूँ, तुम्हारा खुद को इल्म हो जाता है इस न्यूज़ को देखने के बाद में कि ये सारे नामा लिखने वाले कौन हैं। एक दूसरा, ऐसे जितने भी बहुत सारे नामा हैं जिनका वजूद बीजापुर के मतलब हमारे मोहल्ले से तो है नहीं। दूसरी चीज़। तीसरी सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक एलिगेशन बोलो या एक मेरा इनके ऊपर वार बोलो, मैं ये खुला बोलना चाहता हूँ, क्या इतने लोग ये मस्जिद को सीमित हैं? क्या इतने लोग जो है नहीं इस मस्जिद का फैसला करने वाले हैं? इतने लोग जीबी मीटिंग में हाजिर होने वाले हैं?
कितने घर हैं और वहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं। मनगोली सर का एक घर है, उद्दार उनका घर है, वो बैकनार सर उन्हों भी वो मस्जिद में हर वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ फिर पटेल हैं, उनके घरां के हैं, उनके लोगों के किसके भी घरां के नामा नहीं हैं। इन्होंने ऐसे लोगों के नामा लिखे हैं जो इनके घरां के आसपास हैं। एक दूसरा जो है ना इनके पास काम करने वाले हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे लोग हैं जिनको क्या भी मालूम भी नहीं है, अगर सपोज उन्होंने सच में उनकी सिग्नेचर ली तो। ये सारी चीज़ों का खुलासा मैं तुम्हारे न्यूज़ के ज़रिए करना चाहता हूँ। और एक वो लोगों को नसीहत भी करना चाहता हूँ जो लोग अगर इनको इनके नामा यहाँ दिखने के बाद में इनके सिग्नेचर सच्चे हैं, अगर इन्हों करें तो ये गवाही तुम्हारे ऊपर हशर में जो है ना इसका हिसाब होता। अगर तुम ये हमारी सिग्नेचर नहीं है अगर बोल को खामोश बैठे तो, अगर तुम्हें लग रहा है हमारी सिग्नेचर नहीं है, हमारा नाम इस्तेमाल करें, सिग्नेचर भी झूठी है, तो इनके ऊपर BNS के जो भी सेक्शंस लगते हैं उस हिसाब से तुम्हें कंप्लेंट करो। और फोर्जरी का इनके ऊपर मामला होता, क्यों बोले तो तुम्हारे नाम और सिग्नेचर को गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर तुम्हें जो एक्शन लेना है लो। लेकिन मैं उन लोगों से मैं अभी जिनके नाम हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको एक कुरान की जो है नहीं एक इसमें जो है कुरान की एक आयत के साथ में कुरान के जो इस्लाम के हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं उसके बारे में एक बताना चाहता हूँ। बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला सारे लोगों को जो है ना हलाक करे। जो शनिचर के दिन मच्छियाँ नहीं पकड़ने का हुक्म हुआ था, तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी सज़ा दिए जो काम करें, और इन लोगों को भी सज़ा दिए जो कुछ भी नहीं बोलें, और उन लोगों को भी जो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के अहकाम पे चलते थे, उनको भी अजाब दिए। तो बहुत सारे मुफस्सिरीन, बहुत सारे आलिम जब भी बयान देते हैं, जब भी मुसलमानों को एक दूसरे के हुकूक के बारे में बताते हैं, तो इस्लाम के 3 दर्जे जो है नहीं एक मुसलमान के बताते हैं। अगर अल्लाह तुमने ताकत दिए तो तुम्हें तुम्हारे हाथ से कौन सा भी गलत काम हो रहा तो तुम्हें रोकना। दूसरा, तुम्हारी अगर ताकत नहीं है तो तुम्हारी ज़बान से। तीसरा, कम दर्जे का मुसलमान अगर है तो उन्हें दिल में बुरा कर को बोलना है अगर ये गलत है तो ये लोग तुम्हारे लोगों की सिग्नेचर अगर सच्ची है, अगर झूठी है तो तुम्हारा अल्लाह ताकत दिए तो तुम्हें उनको जाको पूछो। नहीं कर बोले तो कम से कम आप मुझे इतना तो इल्म है कि इतना कमज़ोर इस दुनिया में कौन भी नहीं है जो एक राइटिंग में कंप्लेंट देने वास्ते जो है नहीं डरेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर अभी फ़र्ज़ हो गए, अगर तुम्हें ऐसा काम अगर तुम्हारे नाम से हो रहा तो तुम्हें जिस तरीके से एक्शन लेना है लो। उन्हें असहाबे सबद उन्हें जो कहा जाता वो शनिचर के दिन का वाक़या, ये कुरान की बहुत बड़ी सूरह बकरा की आयतों में इसके बारे में तुमना नुज़ूल मिलता। तो ये बस से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा तो आप इसे गलत बोलने की हिम्मत कीजिए, और जो लोग आपका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करें उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेना है लीजिए। मैं एक चीज़ और एक वजाहत यहाँ करना चाहता हूँ। मैं कल भी बोला था, मैं इससे पहले भी बोल रहा हूँ, मैं वक्फ़ के इलेक्शन से भी मैं बोल रहा हूँ कि वक्फ़ की प्रॉपर्टी को जो है नहीं वक्फ़ के ज़िम्मेदारान, वक्फ़ के जो भी ऑफिसर्स हैं वो लोग जो है नहीं गलत तरीके से ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। इसके वजह से जो है नहीं मुसलमान, गरीब मुसलमानों का जो हक़ है उन तक नहीं पहुँचता। अब शकील वाघमारे का घर का मसला नहीं है। शकील वाघमारे जो है नहीं अपनी क्या भी नफ़े नुकसान के वास्ते ये न्यूज़ वगैरह बनाई, तुम्हारे जहन में है तो ये निकालो। मैं शकील वाघमारे से मेरी आज मुलाकात हुई तो मैं बताया कि तुम्हें जो आज काम शुरू करें, यकीन मानो अल्लाह ताला अगर तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेरी नीयत अगर अच्छी रही तो ता क़यामत तक हमने इसका अजर देता। अब अजर किससे देता अगर बोले कि तो जमात वालों के खिलाफ जाने से नहीं, गरीब लोगों को अगर उनका हक मिल रहा, अगर हमारी इनिशिएटिव से अगर किसी भी हक मिल रहा तो ये हमारे वास्ते काफ़ी है। अब इसके वास्ते तुम ना गाँव के लोग कौन भी तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो तुम ना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कर बोलो। और अल्लाह के वास्ते ये कौन भी अपने जहन में न को लियो कि ये जो है ना हम एक मस्जिद के ख़िलाफ़, एक कमेटी के ख़िलाफ़ या उनके घर का मसला है कर को न को लियो। और आज मैं और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, सारे जितने भी मसाजिद जहाँ पे भी माइनॉरिटी का फ़ंड, मुसलमानों का हक जो है नी गवर्नमेंट से ले को, गवर्नमेंट का हक ले को उनको मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के घर तक नहीं पहुँच रहे। बहुत सारे मसाजिद हैं जिन में कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसकी आमदनी जो है उनके घरों तक ही महदूद है, वो मेम्बरान के। तो ऐसे मसाजिद का अगर कहीं पे भी अगर हम लोगों को इल्म हो रहा, या फिर हमें ऐसे बहुत सारे मसाजिद जिसका इल्म है वहाँ तक भी इंशाल्लाह हमें आज के बाद में बहुत सारे हम ख्यालात लोग हैं जिनको अल्लाह का डर है, वो लोग मिल को इन मसाजिद, ऐसे हॉल्स हैं, ऐसे जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके बारे में पूछने के लिए इंशाल्लाह हम लोग पहल करने वाले हैं।
ये वीडियो जो है ना आप तक यही पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का मकसद है कि ये सारे लोगों के जो सिग्नेचर्स हैं आप अपनी तरीके से, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से एहतजाज करें। अब इसमें किन किन नामों के सिग्नेचर हैं, कौन कौन करेंगे? मैं 49 लोगों के नाम हैं, उसमें तनवीर ओकली है, अयूब गलगली है, दस्तगीर गलगली है, हबीब कन्नूर है, जाकिर एम गलगली है, नौशाद इनामदार है, मैनुद्दीन इनामदार है, अब्दुल सत्तार इनामदार है, इरशाद इनामदार है, यूसुफ एम मनगोली है, अब्दुल हमीद गलगली है, मोहम्मद उकली है, मोहम्मद साहब उकली है, काटेल साहब बल्लारी है, दस्तगीर जालगेरी है, सैयद अली जालगेरी है, शफ़ी महाबरी है, मुर्तुज़ साहब जमादार है, अल्लाह बकश मुंडेवाड़ी है, हसन साहब मुजावर है, अब्दुल रज़ाक गौंडी है, सद्दाम बागवान है, इमाम साहब बागवान है, सलीम टसगांवकर है, सैफन मुलक मनूर है, तौसीफ़ बैस्कुर्ड की क्या तो भी लिखें, उस्मान बालसिंह है, अबू बकर जागीरदार है, मोहम्मद शहबाज माबरी है, बाबा पटेल है, इकबाल जालगेरी है, अब्दुल हमीद मुकाशी है, अब्दुल गफ़ार कौड़ी है, अबू बकर बागवान, मोहम्मद हनीफ मनियार, महबूब चढ़चान, मोहम्मद हुसैन मुल्ला, सादिक मेटी, शाहबाज माबरी, मोहम्मद आरिफ माबरी, अमान माबरी, मोहम्मद फैज़ान माबरी, मोहम्मद जलील माबरी और मुबशिर माबरी, अब्दुल लतीफ़ माबरी, ये लोगों के नामा हैं। ये लोग तस्दीक करें, इनके सामने मीटिंग हुई कर को। अब अल्लाह आलम ये मीटिंग, आपके पास जो लिस्ट है उसमें सिर्फ नाम है कि उनके मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं, और सिग्नेचर जो है नहीं बहुत सारे लोगों के देखने से तुम ना बाकायदा स्कैन कर को मैं अभी PDF दे रहा हूँ, तो तुम ही खुद जो है नहीं उसकी तहकीक करो। ये लोगों को जितने लोग मुझे पहचानते हैं मैं उनको फ़ोना करा, मैं अल्लाह को गवाह रखो बोल रहा हूँ, ये सारे लोग मेरे सामने कबूल करें। अब मैं उनको एक नसीहत भी कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से लीगल एक्शन लेना है अगर उन्होंने तस्दीक करें, मीटिंग होनी नहीं हुई सो उनको मालूम होने के बाद में भी अगर उन्होंने खामोश रहें, तो मुझे जितना मुझे मालूम है जो लीगल एक्शन लेना है मैं इनके खिलाफ लेता हूँ। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट एक ही करता हूँ, आप क्या करता हूँ वक्फ के ऑफिस में जो है नहीं ये लोगों के सिग्नेचर को जो है नहीं तुम्हें वेरीफाई करो कर बोल को, इनकी इन्हों पेपर पर भी सिग्नेचर कर को देना, उसकी मैच होना नहीं हुई कर बोलेगा तो इन्हों खामोश रहेगा तो इनके ऊपर भी केस होता। सर आपने बताया कि क्या बीजापुर में एक ही ऐसा इदारा है जो कमेटी है, क्यों आप उसको बार बार ये कर रहे हैं? तो बहुत सारे कमेटियां हैं, तो इनके बारे में आपकी नज़र क्यों नहीं गई? और आपने बोला अल्लाह रसूल की बात की, तो इससे भी पहले बीजापुर में हमने देखा कि बहुत सारे ये भी जब आपका कोई भी लीडर हो या क्या भी हो, कोई भी अल्लाह रसूल के बारे में सामने नहीं, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो भी आप नज़र नहीं आए। नहीं, लीडर का काम सियासत करना है, नहीं लीडर का काम सियासत करना है। सियासत में जो है नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अल्लाह को डर के बोले, जब आपका अल्लाह का डर कहाँ चला गया था जब हुजूर के सामने गुस्ताखी हुई? देखो मैं एक अल्लाह के रसूल की हदीस में तुम्हें बोलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि सबसे करीबी मोहब्बत तुम ना, सबसे करीबी चीज़ तुम्हारे वास्ते कौन है? तो उन्होंने अपने माँ बाप बोलते हैं, फिर औलाद बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोक उनको क्या बोलते हैं? तुम्हारे नज़दीक सबसे करीब अगर सबसे चहीती चीज़ अगर सबसे करीबी अगर क्या भी होना है तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं होना, और एक मुसलमान के वास्ते जो है नहीं सबसे अजीज़ चीज़ उसे जो है नहीं जन्नत में ले जाने वाली चीज़ जो है नहीं नबी सी मोहब्बत है। अब जिन लोगों को नबी सी मोहब्बत है वो लोग एहतजाज करें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ जब भी जो भी चीज़ें होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में कौन भी क्या भी बोलते हैं, तो उसके खिलाफ जो भी एहतजाज करना है वो करते हैं। और जो तुम्हें लीडर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इशू जब हाँ आज आप कैमरे के सामने आके हमें इतना बता रहे हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब हुजूर के सामने गुस्ताखी हुई है तो सबसे अजीज अल्लाह ताला की अगर कोई अजीज है तो हुजूर है, तो उनके सामने गुस्ताखी हुई तो जब कहाँ गए थे आपका क्या बता रहा हूँ? क्यों आप मैं पॉलिटिक्स के इसमें भी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों के खिलाफ भी जब भी कहीं क्या भी चीज़ें होते हैं तो मैं उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। आपने कितने कंप्लेंट किए थे? जब मेरे कंप्लेंट्स और मेरे प्रोटेस्ट मेरे बाइट्स जितने भी हैं वो आप लोगों के पास ही हैं। देखो एक एहतजाज जब हुआ था बीजापुर में, बीजापुर के बहुत सारे मसाजिद और पूरे मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स वगैरह मिलकर जो है ना एक कमेटी बनाए थे, एक्शन कमेटी, उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट वगैरह करे।
अब वो लोग हैं जो भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप पहले मेरे क्वेश्चन क्लियर करो। आपने अल्लाह रसूल की बात की, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहा, ना लीडरों को बोल रहा हूँ। आज आपको आप बोल रहे हैं कि इतना बुरा हुआ, उनको अल्लाह देखेगा, अल्लाह ये वो बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, वो आदमी भी यहीं का था और आपके पास भी कानून था, आपने कानूनी कार्रवाई क्या की उनके ऊपर, ये देखना चाहूँगा। एक 4 से 5 FIR हुई। उनकी बात नहीं, हाँ। मैं आपकी आप जो मैं मेरे नाम से कंप्लेंट नहीं करा, मैं इसके खिलाफ में जितने भी मैं प्रोटेस्ट करना है मैं करूं। उनके साथ में जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करने का था उनके नाम से मैं करूं। मैं मेरा अगर तुम्हें पर्सनली पूछ रहे हैं तो मैं जब भी मैं मेरे सामने ऐसे चीज़ें हुई, वो मेरे बीजापुर का MLA रहन दे, बीजापुर का कौन भी रहन दे, मैं उसके खिलाफ जो है नहीं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वास्ते मैं कभी भी नहीं डरे है। मुझे जो है नहीं अल्लाह को बताना है, मेरी मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जब भी मुझे बताने का है मैं बताए से। मैं जब लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं मोहब्बत का तकाजा बता रहा हूँ तो मैं उस पर अमल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल करता हूँ, वो अल्लाह आलम, अल्लाह कबूल करता नहीं करता। लेकिन मेरे सामने मैं 1000 बार जो है नहीं मैं कम दर्जे का मैं अगर मुसलमान भी हूँ तो मैं मेरी ज़बान से बोलता हूँ। और मैं तुम्हारे न्यूज़ चैनल आके इसमें जो है नहीं मैं आगो में उसके खिलाफ बोलने वास्ते में डरे सो नहीं है। मेरे ऊपर FIR भी जो है नहीं 22-23 FIR जब भी हुई तो मैं मेरे पर्सनली क्या भी नहीं हुई, मैं ऐसे प्रोटेस्ट ऐसे जो है नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जब भी जो चीज़ें होते हैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाने की वजह से मेरे ऊपर FIR हुई और मुझे क्या भी डर नहीं होता। मैं हमेशा जो है नहीं ऐसे चीज़ें कभी भी होते मैं इसके खिलाफ मैं खड़े होने की हिम्मत करता हूँ। आलमगीर एक ही इदारा है या मुजाफर में दूसरे? ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। आप लोगों से मैं आप लोगों के माध्यम के जरिए से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों के बीजापुर जहां तक भी इस न्यूज़ के जरिए से लोग मुझे सुनते हैं तो मैं हूं, शकील बागमारे हैं, आप लोग इन न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, इन न्यूज़ चैनल्स वालों को बुला के आप अपने मोहल्लों की मस्जिद में जहाँ पे भी जो गलत हो रहा उसके बारे में आप बताइए। आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो हम लोग अपनी कमेटी के जरिए से ऑलरेडी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आप बड़ी है, सबके नाम आ रहे हैं वहाँ पर, तो देखकर भी आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप सिर्फ वहीं पर आ रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? नहीं, मुसलमानों का भी इतना बड़ा तबका जो है नहीं सिर्फ कम्युनिटी के कमेंट्स के पहुंच रहा है मैसेज, देखो कमेंट हो या मैसेज हो या फोन हो या आप लोग मैसेज के जरिए सामने मैं भी अगर मेरी जिम्मेदारी है आलमगीर मस्जिद या दूसरे मसाजिद के जरिए की जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैं कमेटी के जरिए अगर आप लोगों को बताऊं तो क्या आप लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखो आप कमेंट के जरिए से मुझे बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट से जो है नहीं आपके घर का हल मुझे नहीं हल सकता। आप आगे कमेंट से जरिए से नहीं, आप अपने मोहल्ले के जिम्मेदार जो भी गलत हैं उनको लेके आइए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने जब तक आकर नहीं बोलेंगे आप तक नहीं करेंगे, मतलब लोग आपके तक जब तक बात पहुंची उनका काम था आप तक बात पहुंचाना है, मगर आप उनको क्या बोल रहे हैं कि आप सामने आओ बोल। ठीक है, कमेंट के जो भी जितने भी नाम हैं वो नाम सच्चे हैं झूठे हैं, सबसे पहला सवाल आपसे करता हूं मैं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप में हिम्मत है, इंक्वायरी कर सकते थे ना, देखो आप तक पहुंचे हैं कि अजीम भाई यहाँ पर गलत हो रहा है। अगर मैं आज पहली बार आपके न्यूज के जरिए से जो है ना आलमगीर के कमेटी के एक मस्जिद की कमेटी के खिलाफ जो है नहीं जो चीजें हो रही मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आपके न्यूज के आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन रखिए, आपके न्यूज़ चैनल हैं, आप ओनर हैं, आपके सामने जिनके भी कंप्लेंट कौन सी भी मस्जिद की कौन सी भी कमेटी का नाम आता नहीं वो लोगों के कमेंट पे नहीं उनका नंबर लीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, उस मोहल्ले में ये मस्जिद में ये जो भी गलत काम हो रहा है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाकर उस मस्जिद के कौन भी जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता हूँ। अजीम भाई पिछले दिनों ज़मीर अहमद खान बीजापुर में आए थे, आपको पता है वक़्फ़ अदालत करे थे, 5000 रुपये और हॉल का भाड़ा हर शादी महल का लेना पड़ता है, मानते या नहीं मानते बात को? मैं उसके खिलाफ मैं बोला था तो फिर 5000 एक मिनिस्टर बोलता, कर्नाटक में जो सरकार है सरकार का मिनिस्टर बोलकर जाता, तो फिर अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं उसके बारे में? मैं उसके खिलाफ भी बोलूं, मैं ज़मीर अहमद जो है देखो हमारे वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ वक्फ अदालत में मैं तुमने क्या बोल रहा हूँ तब क्या करे थे देश में पूरे ये मैं मुझे अफसोस इसी बात का मैं खामोश नहीं था। तुम्हारे न्यूज़ चैनल मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे न्यूज़ चैनल्स में जो है नहीं 5000 की बात क्यों उठा रहे सब? नहीं तुम्हें जब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी है आलमगीर की मस्जिद तुम्हारी मस्जिद हमें अधिकारी को पूछते जाओ जी वक्फ के इसमें पूछो तो वक्फ के तुम्हें एक मिनट ठहरो जी मैं सवाल खत्म हुआ नहीं तुम्हारा, अब जवाब भी सुनो तो तुम्हें प्रवक्ता जो है नहीं आलमगीर कमेटी के बंद को नको बात करो, तुम्हें जो है तो इंसाफ अब अभी नहीं तुम्हें अभी प्रवक्ता बंद को बात कर रहे हैं, अभी मैं तुम्हें जवाब दे दूं सुनो नहीं आप सवाल करे नहीं मैं सवाल का जवाब भी देता हूँ तो हाँ मैं जवाब देता हूँ तो अभी सुनो मेरा मैं अभी बात कर
ना शकील भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जवाब अभी मेरे जवाब आपसे भी लेने के लिए आए हैं। अभी जवाब सुनो तो मेरा सवाल करे नहीं पूरा आप कह रहे नहीं, इनके पर्वत ये मैं अभी मेरी एक मिनट अभी जब इन्हों मुझे बात सवाल करे नहीं, तुम्हारे न्यूज़ चैनल्स में मुझे अच्छे से याद है, एफएम के भी न्यूज़ पर जो है नहीं आज भी वो डेटा अवेलेबल है, यस न्यूज़ के भी है, बी न्यूज़ के भी है। वफ़ अदालत और वफ़ इलेक्शन के इसमें जो है जो घोटाले जो एलिगेशंस हैं, मैं खुद जो है ना ज़मीर अहमद के ऊपर लगाए से उन्होंने वफ़ अदालत के नाम पर जो पूरे कमिटियाँ के जो जितने ओटा हैं उनको लूटने के वास्ते उन्होंने एक वफ़ अदालत बनाए। और वफ़ अदालत में जो आग लगा को गए नहीं, वो सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं रही, महाराष्ट्र में इलेक्शन था, उस स्टेज पर जो है नहीं इस देश के गृह मंत्री, इस देश के बड़े बड़े मंत्री, इवन दो प्रधानमंत्री भी जो है नहीं कर्नाटक का रेफरेंस ले को जो है उन्होंने वोट हासिल करे वहाँ। इवन दो मैं राइटिंग में दिया है उनको वफ़ के इसका रेफरेंस, उसका ज़मीर अहमद के इसका बाइट का रेफरेंस डाल को दिए, तो भी उन्होंने जो है ना हमारे तक लिखत में आए तक हमें इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते घर को बोले। एक चीज़, दूसरी चीज़ ज़मीर अहमद की सियासत में जो है उन्होंने झूठ सी जो है, देखो वो वफ़ अदालत का और वफ़ के इलेक्शन में वो माइनॉरिटी के जो मुतवल्लियाँ के इनके वोट हासिल करना था, वो झूठा एक स्टेटमेंट दिए थे जिसका नुकसान आज तक हमें भुगत रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ इन्हों 5,000 रुपये का फैसला करने वाले, इन्हों गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने से पहले वक्फ वाले जिम्मेदार बीजापुर में हैं, उनके सामने 5,000 से ज़्यादा की रसीद इनके वक्फ केस में नहीं पहुंचती। जितने भी शादियाँ होते हैं उन्होंने 5,000 की रसीद देते हैं, 20,000 25,000 लिए तो भी, तो लोग जो शादियाँ कर रहे हैं, जो लोग वहाँ से रसीद ले रहे हैं, 5,000 की ज़्यादा की रसीद ले तो उनके ऊपर केस होता क्या नहीं मैं देखता हूँ। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये लोग भी जो है ना खामोश रहते हैं, 5,000 की रसीद ले को 20-25,000 रुपये दे रहे हैं। अगर तुम्हें पूछे देखो ये कमेटी को, अगर तुम्हें जाको पूछे नहीं ये मस्जिद हॉल वाले को, उन्होंने 5,000 से ज़्यादा की जो है ना रसीद किसी भी नहीं थी। तो अभी आप कह रहे हैं ज़मीर अहमद खान वक़्फ़ ऑफिसर को भी पूछे तो होराड क्यों नहीं करे उनके खिलाफ? आप बोल के गए साहब गरीबा दुनिया के बीजापुर में वफ़ के इलेक्शन तक जो है देखो उन्होंने वो माहौल गर्म करे, उसके बाद में लीडरान, इसके बाद में आपको संविधान में हक दिया है, मैं राइटिंग में जो चीज़ा मैं देना था मैं दूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की डेट में भी कौन सी भी शादी के हॉल वाले 25,000 30,000 जो है नहीं बिल में नहीं दे रहे। मेरे घर में जब भी शादी होती, मेरे घर में कौन सा भी फंक्शन होता, मैं ये जितने भी माइनॉरिटी फंड में हॉल बने वहाँ कौन सी भी एक हॉल में फंक्शन करता हूँ, मैं जितने पैसे देता हूँ उतने की रसीद लेता हूँ। जिस रसीद में 20,000 25,000 का किराया इन्होंने लेते हैं, सो साबित हुआ के तो उनके ऊपर मैं जो एक्शन लेना है, जो प्रोटेस्ट करना है मैं करता हूँ। आपके घर के फंक्शन में क्या नहीं हुए मेरे, इसीलिए मुझे मसला ये है। मुझे एक्चुअल देखो कैसा है मसला, मैं बोला नहीं ये लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी देते हैं, एक रसीद लेते हैं, उसके बाद में रसीदा नहीं लेते। ये हॉल के इसमें मैं तुमने इससे पहले भी मेरे लाइव वीडियो के इसमें मैं बोलूँ, तुम्हें स्टेज मैं लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ तो उन्होंने एविडेंस जो है ना मुझे पेश नहीं करते। एक स्टेज के डेकोरेशन के वास्ते उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देना, वो फ्लोर जो उस पर है, एक फर्स्ट फ्लोर में एक बालकनी है, वो बालकनी के उसमें जो है ना तुम्हें वेज अगर इंतजाम करना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देना कहते। ये मैं सुन को जो है ना इसके ऊपर एक्शन कैसा लेंगे? हाँ मेरे पास एविडेंस नहीं है। आपके पास ये गारंटी है कि 5,000 का बिल देते बोलते? हाँ 5,000 की रसीद में देखे सर। मैं रिसेंट एक रिसेंट जो है ना मेरे एक दोस्त के घर की शादी हुई, उनको 5,000 की रसीद थी। मैं ये भी बोले से हाँ उनको, मैं उनको ये भी बोलूँ, यहाँ सुनो तो मैं बोल रहा हूँ तो आगे की बात सुनो। मैं ये भी बोले से 5,000 की रसीद, तुम्हें 5,000 को हॉल बुक करे थे क्या? अगर पूछे तो नहीं, पैसे ज़्यादा लिए, फिर एक्स्ट्रा रसीद नहीं देते अगर बोले, पूछो अगर को बोलो मैं तो ये बीजापुर के लोगों का हमारा मसला ये है। हमें जो है नहीं जो भी चीज़ें हकीकी जो ये रहते हैं वाक़ई रहते हैं उसे छुपाने के वास्ते जो है नहीं ये चीज़ें करते हैं, और हमें भी जो है नहीं खामोश बैठते हैं। हमें भी जो है नहीं हमारे घर के फंक्शन या पैसे दे को करते हैं लेकिन उसकी रसीद नहीं लेते। एक एडवोकेट, मैं दूसरा की नहीं बात करता, एक एडवोकेट मैं नाम लेना चाहता, उन्होंने हमेशा मुझे इस ये जो हालात हैं ये हॉल के इसके बारे में बोलते थे। उन्होंने अपने बच्चे की शादी करे, उनके वलीमा करे, उन्होंने 5,000 की रसीद लेकर उन्होंने भी आज तक खामोश हैं। तो ऐसे हमारे मामले हैं। कमेटी वालों का आरोप है कि शकील बागमारी का पर्सनल क्या तुम्हें वैयक्तिक स्वार्थ है बोलकर कमेटी के पीछे लगे, और तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हें
अभी नेक्स्ट कमेटी में तुम्हें आने वाले हैं, ये स्वार्थी तुम्हें आरोप लगा रहे हो, तो उनका कहना है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे मसाजिद हैं, मोहम्मदिया मस्जिद, सकाफरोज़ मस्जिद में मैं एक 20 साल से जो है ना मेंबर हूँ। मैं मस्जिद के जो है ना हमें जीबी में वगैरह में प्रेजेंट रहता हूँ। मस्जिद की ट्रांसपेरेंसी जो है ना मस्जिद के हर साल की कमाई मतलब जो भी आमदनी है, खर्च है, उसे लिख को लगाते हैं। अगर मुझे क्या भी गलत लगा क्या तो मैं वहाँ पूछता हूँ। मैं अगर ये मस्जिद के मेंबर बना कर बोले तो तुम्हारे जैसा पैसे खाने वाले मेंबर नहीं बनता, ये मैं तुम्हें खुला मैसेज देता हूँ। और मैं कभी भी मैं पहले आप जब भी आकर 1-1 रुपए का सवाल वो आपको जवाब दे रहे हैं कि 1-1 रुपए का आप जब भी आकर मैं हिसाब पूछ सकते हैं, बोल रहे हैं। ये सवाल, अब ये सवाल है मेरा, ये ते लोगों की तुम्हें सिग्नेचर कर को जो ये करें नहीं, ये लोगों का मैं तुम्हारे पर डायरेक्ट सवाल है भी, ये लोग सच में मौजूद हैं क्या नहीं? जवाब देते हैं, आप जाट पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे? आप तुम्हें मुझे पूछेंगे कि तो मैं तुम्हें हकीकत भी बोलता हूँ। मैं आज नहीं, मैं 10 साल पहले भी तुम्हारी मस्जिद को जो है नहीं, जो मेंबरा आज 1-2 उसमें मर गए हैं, उन्होंने भी सामने थे, 1-2 जिंदा भी हैं। इन्हों जब हमें पूछे थे, देखो इन्हों हमारे सामने जो रोना रोए, हमने जो है नहीं लोगों के सामने जो बदनाम करें नहीं, इन्हों क्या खेल खेलते हैं आप वो भी तुमने मैं मालूम कराता हूँ। इन्हों मसलक का जो है जो कि चोला पहन लेकर आँख छोड़ते हैं, एक मसलक के जो है नहीं दूसरे मसलक के लोग आँख को मस्जिद कैप्चर करते हैं, करको मजे क्या तुम्हारे वो मसलक का यहाँ लेना देना नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि गरीबां को एक बेहतरीन वहाँ बैतुल माल बन सकता, वहाँ एक बेहतरीन जो है नहीं एक एजुकेशन सेंटर बन सकता, वहाँ बेहतरीन जो है नहीं मदद का एक जरिया बन सकता। की बोले के तो बीजापुर के कौन सी भी माइनॉरिटी के फंड में बने सो हॉल की रेवेन्यू इतनी बड़ी नहीं है, इतने ज़्यादा शादियाँ, इतना ज़्यादा बिजी फंक्शन हॉल कौन सा भी नहीं है। मेरा इतना कहना है कि तुम ही जिम्मेदार हैं, तुम ही मेम्बरा हैं, तो खाली ट्रांसपेरेंसी रखो। तो तुम्हारे मस्जिद में हमें आते नहीं, तुम्हारी मस्जिद में तुमने जो है नहीं मुदाखिलत हम ही नहीं करते, तुम्हें खाली ट्रांसपेरेंसी रखो। तुम्हें जो है नहीं मस्जिद के बोर्ड पर जो है नहीं आज का खर्च ये है, आज का जमा ये है, तुम्हें लिख को लगाओ, तुमने पुछते की। और तुम्हें खुद जो है देखो ऑडिट रिपोर्ट देखो, तुम्हें कल तुम्हारा वीडियो एविडेंस तुम्हें पेश करें, मुझे शर्म आ रही है। मैं अगर मैं बोलने बैठा, देखो तुम्हें रसीद के जो स्कूल के रसीदां तुम्हें लगाई नहीं, तुम्हें कौन से साल में दी, उस साल में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में उसका खर्च नहीं डालें, कहाँ से तुम्हें रसीदां जनरेट करें, कहाँ से पैसे भरे तुम्हें, और तुम्हें बोलते हैं चेक से पेमेंट करेंगे बोल को। ये लीगल बैटल जो करना है मैं करता हूँ। मेरे आज तुम्हें सवाल पूछे, मुझे मेरा जो बताना था मैं बताऊँ। अगर तुम्हें लग रहा मैं गलत हूँ कर बोले क्या तो तुम्हें तुम्हारी मस्जिद की कमेटी में तुम्हारे सारे मेंबर मिला को बैठो, मैं अकेला आता हूँ। नहीं भाई तुम्हें शकील बागमारे के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं शकील बागमारे, तुम्हें पूरे न्यूज़ चैनल वाले, इन्हों जितने भी एविडेंस, इन्हों जो ऑडिट रिपोर्ट है 1 साल का, अच्छा मैं 10 साल का नहीं बोलता, 21 साल का, इन्हों जो जमा खर्च जो इन्हों दिखा रहे हैं रसीटा, इसके साथ में बैठेंगे, बैठ को बात करेंगे। अगर तुम ना लग रहा कि तुम्हें जवाब दे हैं, तुम्हें जो है नहीं सच्चे हैं, तो ये तुम्हारे वास्ते एक ऑप्शन है। तुम्हें कब बुलाते हैं बोलो, पूरे न्यूज़ चैनल वालों को मैं दावत दे रहा हूँ, खुले आम दे रहा हूँ। मैं भी, शकील भाई भी जो है नहीं, और आप सब भी जो है नहीं सच झूठ का फैसला करने वास्ते वहाँ हाथ छोड़ दो। कल मावरी जी का एक बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मोरे हैं, इनके पीछे कोई और है, ऐसी भी बात कही है। नहीं खुले नाम बोलो तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो कमेटी में है बोल के उन्हें निकालने के लिए टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कमेटी से ऑलरेडी जो है वहाँ से कमेटी में निकले हैं। नहीं, हमारे लीडर जो है देखो कल बहुत जज्बाती हो को और पर्सनल नको हूँ कर को बोल रहे थे, क्या डरा रहे थे, मुझे नहीं समझा। इन्हों जो है ना पर्सनल चीज़ें भी जो है ना शकील बागमारे के बारे में वो बताए, यहाँ का वो बताए, मैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं खाली एक बंदेनाथ मावरी साहब का एक रेफरेंस तुम ना मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक थोड़े दिन पहले जो है ना उन्होंने वो वही जो तुम्हें बोल रहे हैं इसके बारे में, वक्फ के बारे में वो उन्होंने बोले, या किसी एक लीडर के बारे में बोले, उसके खिलाफ जो है ना ये चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं, वो बोले ये तुम्हारे अकेले के खिलाफ मुझे नहीं नज़र आ रहा, एक कमेटी के खिलाफ मुझे नज़र आ रहा। और ये आजकल का नहीं है, ये 10 साल 15 साल पहले का है। अब मैं तुम्हारा नामा भी बोलता हूँ, वसीउज़्ज़मा हत्तर कैट जिंदा हैं, तुम्हें उनको जाके पूछो, उन्होंने कब पूछे थे। मुनव्वर मौलवी कर बोल को एक हैं, उनको पूछो। फिर बाद में वो पटेल कर को एक हैं वहाँ, उनका नाम मुख्तार या कुछ है, उन्होंने हैं। मैं खुद इसका गवाह हूँ, और मैं खुद जो है कोई मस्जिद में इनको सवाल कराया था, तब इन्होंने जवाब नहीं दिए। और हमेशा जो है नहीं एक इसका जो है नहीं मैं बोला तो चोला पेन को जो है नहीं एक मसलक का ये जो है नहीं उन्होंने अपने आप को बचा रहे हैं। ये मसलक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जो है नहीं गरीबों का हक पहुंचाने के वास्ते एक लड़ाई है। जिनको लग रहा है कि ये सही है तो उन्हें उनका साथ दो, जिनको लग रहा है ये गलत है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अभी क्या आपका अगला कदम है? मेरा अगला कदम यही है, जिनके ये जो लोग हैं, जिनके सिग्नेचर हैं, अगर ये सच में वजाहत कर रहे हैं कि हमारे सामने ये मीटिंग हुई कर बोले क्या तो उन्होंने अल्लाह को मुंह दिखाते हैं, उनको अल्लाह को जवाब देना है एक चीज़। दूसरा चीज़, इनके सिग्नेचर अगर झूठे हैं तो उसके खिलाफ उन्हें एक्शन जो लेना है उन्हें लेना।
नहीं कर बोलेगा तो मैं वक्फ बोर्ड में जो है ना इसके बारे में रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ते लोगों के नामा और इनके सिग्नेचर हैं, इसे वेरीफाई करो। अभी आप एक बात बोले कि उन्होंने अल्लाह को मुंह दिखाते हैं, अल्लाह तुमको दिखता है, तो क्या तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं? फिर तुम्हें क्या आवाज उठा रहे अल्लाह देखने वाला है बोले तो? अब अल्लाह पे छोड़ हाँ, छोड़ तो फिर अल्लाह हिसाब करने वाला है कि नहीं? अल्लाह हर के इंसाफ करने वाला है, फिर हमारा करने तुमने वाला है, क्या तुम्हारा करने वाला है, बोल- आरोप लगाना गलत होता है, इसलिए अल्लाह हर चीज़ का फिर कादिर है बोले तो फिर उनके उन्हें चोरी करे उनका हिसाब लेता कि नहीं लेता उन्हें। देखो तुम्हें मुझे अगर कादिर है, अल्लाह ताला कादिर है तो हर चीज़ पे कादिर है, इसमें क्या भी शक नहीं। एक चीज़, दूसरी चीज़ अल्लाह ताला जो है देखो अशरफुल मखलूक़ात बनाए हमना अशरफुल मखलूक़ात कर बोले क्या तो सबसे बेहतरीन पैदावार जो है नहीं उसकी अल्लाह ताला की ये है। अब इसमें फरिश्ते क्या बोलते हैं अल्लाह ताला को, हम ही तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं, तो तू इंसानों को क्यों बना रहा? तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। अब अल्लाह ताला क्या बोलता, दीन का हिस्सा है, अगर तुम्हारे सामने जो गलत हो रहा तो तुम्हें दावत देना है, ये दावत दे रहा हूँ मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करें, अगर ये गलत हो रहा तो गलत बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है और उनके फैसले होते हैं। मैं गलत हूँ तो मेरे फैसले गलत होते हैं, शकील बागमारे गलत हैं तो शकील के होते हैं। फिर एक दूसरे के उछाल को भी फैसले होते हैं कि नहीं? ये उछालना जो है देखो 40 साल 45 साल, आप तुम्हें पूछ रहे नहीं है 40-45 साल। एक मिनट, अभी तुम्हें सवाल करें तो उसका जवाब भी सुनो। मैं क्या बोलता हूँ, 40-45 साल से 40-45 साल से उनके एक ही घरदान के जो है नहीं मेम्बरान बन को अगर कब्जा कर को बैठे, इससे पहले भी पूछें तो इससे पहले जो है नहीं तुम्हारे ऊपर राइटिंग में भी दिया है, तो इससे पहले आसिफुल्लाह कादरी बोल को एक एडवोकेट हैं जिसे बीजापुर का हर एक शख्स जानता, उन्होंने ठहराव करें कहाँ वफ़ के ऑफिस में एक वो तुम्हारा रेजोल्यूशन भी मिलता, ये इन्वेस्टिगेट करो कर बोल को। जब तुम्हारे मेम्बरान जो है नहीं वफ़ के मेम्बरान थे, वक्फ भी जो है तो तुम्हारी अच्छी पकड़ थी, तो ऐसे सारे मामलों को तुम्हें दबाई। अब जो है नहीं अल्लाह जो है बहुत सारे चेंजेस अभी वक्फ में आई, अभी चेयरमैन चेंज हुए, मेम्बरान चेंज हुए, बहुत सारे लोग चेंज हुए। जिन लोगों को गलत लग रहा उन्होंने हिम्मत कर को ये सारी चीज़ें उठाने में मदद करें। ये किसका भी पर्सनल इसमें क्या भी नहीं है, ये एक ही है कि जो भी चीज़ें गरीब लोगों का हक है उन तक पहुँचना, ये हमारी कोशिश है। आने वाले दिनों में कमेटी के मेंबर तुम्हें बने तो क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखो, मैं सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इरादा कहाँ भी नहीं है, मैं मेंबर बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं जो है ना अल्लाह अगर मुझे इस काम के वास्ते चुना तो मैं जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ गरीब लोगों के वास्ते मैं मदद करना है मैं करता हूँ। सबसे पहला काम मैं एक करता हूँ कि बैतुल माल का निज़ाम कायम करता हूँ। बैतुल माल एक ऐसा मुसलमानों के गरीबों का हक है जो उनके तक पहुँचना। दूसरा, जो गरीब तुलबा हैं जिनकी कैपेसिटी है उन्हें पढ़ लिख सकते हैं, तो ऐसे लोगों की इमदाद करता हूँ। हॉस्पिटल्स के वास्ते जो हमें अपील करते हैं वो अपील करने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये बैतुल माल से उनकी मदद हो। मैं एक थोड़े बहुत गरीब लोगों के मदद के वास्ते जो भी मैं इदारे कायम कर सकता हूँ उसमें मैं मदद करता हूँ। आलमगीरी में पहले मदरसा था, क्यों बंद किया गया? अब वो मस्जिद के मेम्बरान, मस्जिद के जिम्मेदार उन्होंने बोलना। इसके बारे में आप एक होने के नागरिक होने के नाते आपका क्या? देखो, अब मैं एलिगेशन लगाया जैसा होता, ये मेरा एलिगेशन आज का इतना है। इसके बाद में जब तुम्हें आलमगीर के वास्ते जो भी पूछना चाहते हैं, आज के बाद में मुझे उम्मीद है कि काउंटर मेरे ऊपर जो है नहीं उन्हें जवाब देते हैं। क्या देते हैं मैं उसके ऊपर देखता हूँ, उसके बाद में जवाब देता हूँ। और ये मदरसे के बारे में और मौलानाओं लोगों के बारे में मेरे पास इतने एविडेंसेस हैं इनके बारे में, उन्होंने डर को सामने नहीं आते, लेकिन मैं वो एविडेंस तुम्हारे सामने लाखों देता हूँ इंशाल्लाह। कमेटी का आरोप क्या है मोहम्मद? तुम्हें जैसा अभी बताएं कि मैं कमेटी में आया तो फ्री एजुकेशन बना के फ्री हॉस्पिटल करता हूँ। शकील बागमारे हॉस्पिटल को ज़मीन मंगे थे, हमें हमारी तरफ से नहीं दे बोल को ये विवाद पैदा करे। शकील बागमारे का वो उनका वो आपसी उनका ये है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये हकीकत है, ये ना तो तुम ही जुटला सकते ना मैं जुटला सकता, ये हकीकत है। ये मस्जिद में फिजिकल मीटिंग तुम्हें कल खुद जो है नहीं तुम्हारे मीडिया के कैमरे ले को घूमें, तुम्हें दुकाना की तहकीक करें, लोगों को पूछें, उसके बाद में तुम्हारे सामने बहुत सारे नताइज सामने हैं, उसके ऊपर तुम्हें फैसला करो। इसमें मुझे शकील बागमारे का क्या भी लेना देना नहीं था। हाँ, कल मैं इस दुकानें साइड की दीवार को लगता किसके कोई वक़्फ़ नहीं जाता? कौन सा दीवार को लगता जो आलमगीरी की दीवार को लगता दुकानें जो कल माफी साहब होता है, वो कहीं में आता? अब वो वक्फ का है अगर बोल को तुम्हें बोल रहे हैं कि बोले क्या तो वो पूरी लाइन वक्फ की है। अब उसके बारे में वो सिटी सर्वे के ऊपर एलिगेशन में जो तुम्हें बोल रहे हैं कल माफी साहब वो उनके पास एक एविडेंस है, मेरा कल भी डिस्कशन हुआ था, उसके ऊपर एक एविडेंस है उनके पास। वो प्रॉपर्टी किसकी है, उसे फोर्जरी कौन करे थे, झूठे भोंडा कौन बना को दिए थे, वो कोर्ट का उनके पास ऑर्डर है। इसके बारे में शकील बागमारे को पूछेगा तो उन्हें बेहतर तुम ना जवाब देते हैं।
और कुछ? लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।